हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने जूनियर असिस्टेंट पार्ट 2, या हम कहेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हुए थे जूनियर असिस्टेंट के, जो जेकेएसबी ने कंडक्ट कराए थे, तो उसी का दूसरा सेट आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे विद जहर कंसेप्ट एंड बेस्ट अप्रोच। सो अब आपको यहाँ पे मेरी डिटेल्स कुछ दिख रही होंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझसे पढ़ने के लिए, कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एनरोल कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 तो कहता है, Sabir gets a discount of 10% on his purchase bill of 7500. What is that total discount he got in rupees? तो कहता है सबीर कोई आदमी होता है, तो उसको 10% डिस्काउंट मिलता है किस पर? एमपी, हमारे पास मार्केट प्राइस हम इसको कहते हैं, या लिस्ट प्राइस, वो है 7500। तो हमें बताना है कि उसको डिस्काउंट रुपए में कितना मिला। सो गाइज, मैंने आपको परसेंटेज मेथड में बताया कि 10% उसको डिस्काउंट मिलता है, राइट। सो किस पे मिलता है? मार्केट प्राइस दैट इज 7500। सो 20 से 20 खत्म हो जाएगी। सो 10 इंटू 750, 10 इंटू 75 इज इक्वल टू 750 रुपीज। और इस बच्चे ने भी ये सीधा सीधा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का किया है, ठीक है। सो दूसरा मेथड होता है फ्रैक्शन मेथड या रेशो मेथड। तो उसमें हमें पता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। सो 1/10 उसको डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 10 का 1 हो गया 10%। तो किस पे मिलता है? मार्केट प्राइस टोटल 7500 पे मिलता है। तो सीधा अब आप टिक कर सकते हो, 750 इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, राइट। तो चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या बताना है? यूनिट डिजिट हमें निकालना है इसके प्रोडक्ट का। अब आपको यूनिट डिजिट जब निकालना होता है, तो आपको सारा का सारा ये प्रोडक्ट नहीं करना होता है, आपने देखना होता है यूनिट डिजिट्स। तो यूनिट डिजिट्स अब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, 8 है, 2 है और 8 है, ठीक है। तो जैसे कि मैं कोई नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4, तो इसका यूनिट डिजिट हो गया ये वाला 4, राइट। तो चलिए जी, अब हम यूनिट डिजिट जब निकालना है, तो हम यूनिट डिजिट्स को ही देखेंगे। क्या है? 8 है, 2 है, 2 है, देन हमारे पास 8 है। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे, और जो हमें निकलेगा उसके आखिर में जो डिजिट होएगा वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। आई बात समझ? तो चलिए जी, इन दोनों को प्रोडक्ट करेगी तो 16 मिलेगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करेगी 16 मिलेगा। इन दोनों को भी जब हम प्रोडक्ट करेगा तो कोई नंबर तो हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा? 6। सो 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वैसे आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। 16 इंटू 16 हमारे पास होता है 256, 256, और इसका यूनिट डिजिट 6 होता है। आई बात समझ? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। कहता है, पाइप ए फिल अ टैंक इन 498 सेकंड्स। कोई पाइप ए है, वो 498 सेकंड्स में किसी टैंक को फिल कर सकती है। एंड पाइप बी हमारे पास है, वो इस टैंक को फिल कर सकती है 249 सेकंड्स में, ठीक। तो इफ बोथ पाइप्स आर ओपन, दोनों पाइप्स को हम ओपन करेंगे एक टैंक में, तो कितने टाइम में ये टैंक फिल हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि टोटल इनको कितना फिल करना है, इनका इन दोनों को एल से मान लेते हैं। तो वैसे अब आप देख सकते हो कि 249 का डबल 498 है, तो एलसीएम इसका 498 ही होएगा। बताओ होएगा कि नहीं होएगा? ओके। तो इस ए की यूनिट यानी कि एफिशिएंसी होगी 2 यूनिट, इसकी होगी 1 यूनिट। तो टोटल जब दोनों मिलकर इस टैंक को फिल करेगी, तो टोटल काम होगा 1 सेकंड में 3 यूनिट। कितना? 3 यूनिट। और टोटल कितने भरने हैं? 498 यूनिट्स। जब आप डिवाइड करोगे, सो 166 सेकंड्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, क्लीन एंड नीट इज रिटन एज सोरानी, ठीक है। क्लीन एंड नीट, और दूसरा फिर स्टेटमेंट हमारे पास नीट वाइट फ्लोर। अब हमारे पास देखो बेटा, यहाँ पे कॉमन आता है नीट और नीट, और इन कोडिंग में आप देखो कॉमन क्या आ रहा है, वही नीट का मतलब होगा। यानी कि नीट का मतलब क्या होएगा, ठीक है। जो इनमें कॉमन होगा वो क्या है? रा। रा हमारे पास कॉमन है ना, तो नीट का मतलब रा है, ठीक है। ओके जी। अब हम दूसरा और तीसरा उठाएगी, ठीक है। इसमें तो कॉमन फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर। और यहाँ पे कॉमन देखेंगे क्या है हमारे पास? कॉमन जू। फ्लोर का मतलब जे यू, फ्लोर, फ्लोर का मतलब जे यू है,
ठीक है। ओके, तो वैसे हमें इतना सोचना नहीं था, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना था, है ना गाइस। तो चलिए अब पहला और तीसरा देखेंगे। क्लीन और क्लीन यहाँ पे कॉमन है, क्लीन और क्लीन हमारे पास कॉमन है ना बेटा, है ना। तो क्लीन का मतलब क्या है, यहाँ पे हम कॉमन देखेंगे, नी और नी कॉमन है, यानी कि क्लीन का मतलब नी है, ठीक है। अच्छा, रा का मतलब नीट है, रा भी आ गया, नी भी आ गया पहले स्टेटमेंट को। और पहले में क्या था, क्लीन एंड नीट, ठीक है। और इसकी कोडिंग देखो, इसकी कोडिंग देखो, नीट का मतलब है रा, आर ए रा, ठीक है। तो और फ्लोर, ये नीट, सॉरी क्लीन, क्लीन का मतलब है, नीट का मतलब है रा, और क्लीन का मतलब है नी, नी। तो ये एंड का मतलब क्या होगा, एंड जो यहाँ पे रहता है, एंड का मतलब होता है एस ओ, ठीक है। और एस ओ इज द करेक्ट आंसर। ये देखते ही ये ऐसे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के सॉल्व हो जाते हैं। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, अदरवाइज जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहता है, अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। कहता है कोई आदमी सपोज इस पॉइंट पे है, तो ये क्या काम करता है, 3 किलोमीटर ये वेस्ट की तरफ चलता है, 3 किलोमीटर ये वेस्ट की तरफ चलता है। देन टेक्स अ राइट टर्न, अब यहाँ से ये राइट टर्न लेता है, राइट टर्न बोले तो क्लॉकवाइज, ठीक है। और कितना चलता है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर यहाँ से ये चलता है। ओके, ही देन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, तो इसकी तरफ ये चलता है 1 किलोमीटर। कितना चलता है बेटा, 1 किलोमीटर चलता है इस तरीके से, 1 किलोमीटर, राइट। तो फिर हमें ये क्या कहता है, कहता है अब ये यहाँ पे डेस्टिनेशन पे तो पहुंच गया है, लेकिन लेकिन हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है ना स्टार्टिंग पॉइंट। तो कहता है यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी दूरी है, यानी कि ये हमें निकालनी है। ओके, सो गाइस, जब ये वेस्ट की तरफ गया था, यहाँ से राइट टर्न लिया था, तो यहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो क्या होते हैं, 3 4 5, ठीक है। तो 3 तो आ गया हमारे पास ये वाली डिस्टेंस, 4 भी आ गई हमारे पास ये वाली डिस्टेंस है ना, 4 किलोमीटर, थोड़ा बाहर से लिखेंगे हम 4 किलोमीटर, राइट। तो 5 में से यानी कि हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, यानी कि 1 किलोमीटर इसने निकाला है, 4 किलोमीटर अभी भी दूरी है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी थी, दैट इज 4 किलोमीटर। और 4 ही किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दूसरा वे आउट है, सेकंड वे आपको क्या करना है, आपको लगानी है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी यहाँ पे 5, 5 में से ये 1 किलोमीटर चला है, तो 4 किलोमीटर रिमेनिंग डिस्टेंस रहेगी बिटवीन डेस्टिनेशन एंड स्टार्टिंग पॉइंट, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of two numbers is 8:9 and their sum is 1037. Find the greater of the two numbers. Okay बेटा, कहता है दो नंबर्स का रेशियो है 8:9, ठीक है, 8:9। और सम की बात अगर हम करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप इसकी सम की बात करो ना बेटा, तो इनका सम है 17 यूनिट्स। कितना, सम है 17 यूनिट्स, है ना। 8 + 9 17 यूनिट। ओके, लेकिन एक्चुअल में सम हमें बता रहा है कितना है, वो है 1037। और हमें बताना है कि बड़ा सा नंबर कौन कितना है, बड़ा नंबर कितना है, यानी कि 9, हमें 9 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंपल सा है, जो दिया है उनको डिवाइड, यानी कि 1037 को डिवाइड करेगी 17 से, और मल्टीप्लाई, यानी कि हमें निकालना है क्या है, बड़ा नंबर यानी कि 9। ओके गाइस, देन उसके बाद अब आप देख सकते हो कि 17 6 102, और वहां से 1 रहता है, और 17 1 17, यानी कि 61 इंटू 9 कितना होता है, 9 1 9, 9 6 54, यानी कि 4549 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब आप ये सॉल्व करो, बहुत ही इजी टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कि कोई मसला आपको होना चाहिए। तो चलिए जी इसको हम समझते हैं। ये हमें कुछ वर्ड्स है या हम कहेंगे सीक्वेंस है लेटर्स का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ओ सी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पहले दो यहाँ पे छोड़े जाते फिर दो छोड़े जाते, यानी कि इसमें क्या हो रहा है बेटा, -2 आगे पीछे हो रहा है। ओके, तो फिर यहाँ पे देखो, अब अब आप इस तीसरे को देखो बेटा, यहाँ पे अब पहले और तीसरे को, इसको पहले और तीसरे को देखो, तो क्या हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये नहीं लिया जा रहा, और एंड ओ पे हो रहा है, यानी कि लास्ट वाला भी नहीं लिया जा रहा है, यानी कि हम कहेंगे इसमें -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, -1। अब पहले और चौथे का देखो, ठीक है, सी से स्टार्ट होता है, यानी कि पहले 3 छोड़े जाते हैं और टी पे खत्म होता है, यानी कि लास्ट के 3 भी काट दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे -3 हो रहा है, आगे पीछे -3। ओके, देन इसको अब आप देखो तो यहाँ पे -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। तो अब आप देख सकते हो -2 -1 -3 -2, तो आगे क्या होगा, आगे होगा -4, आगे होगा -4, जो आगे वाला हमारे पास होगा ना, आगे वाला सीरीज में, तो उसमें -4 तो यानी कि मतलब इसके 4 हम काटेंगे और 1 2 3 4 4 यहां से काटेंगे, तो बचा क्या, RASTINA, ठीक है, ये हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ, तो इसमें क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर बेस्ड है, पॉसिबिलिटी वाला केस है, थोड़ा सा बस आपको इसको समझना है बस। ओके, कहता है एवरी सैटरडे इज अ हॉलीडे, हर एक सैटरडे, सपोज ये हमारे पास है सैटरडे, कहता है हर एक सैटरडे क्या होती है, हॉलीडे होती है। ये हो गया हमारे पास हॉलीडे, क्या होगी बेटे, हॉलीडे हो गई, राइट। तो कहता है हर एक सैटरडे को छुट्टी होती, लेकिन इसका ये हरगिज भी मतलब नहीं है कि हर छुट्टी सैटरडे होगी, राइट। तो चलिए जी, फिर कंक्लूजन है हमारे पास, टुडे इज सैटरडे, कहता है आज फिर सैटरडे होगी, ठीक है, आज फिर सैटरडे होगी, ठीक है। तो देखो गाइस, देखो एवरी सैटरडे इज अ हॉलीडे, टुडे इज हॉलीडे, अगर आज हॉलीडे है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि सैटरडे हो सकती है, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि खाली हॉलीडे होगी लेकिन सैटरडे नहीं होगी, ठीक है। आई मेरी बात समझ, तो ये पॉसिबिलिटी का केस है, अगर सैटरडे होगी, अगर सैटरडे होगी, तो देखो अगर हॉलीडे होगी या तो फिर सैटरडे के दिन होगी या फिर सैटरडे के दिन नहीं होगी, ठीक है। अगर सैटरडे के दिन नहीं होगी तो ये एक्सक्लूड हो जाता है, अब अगर सैटरडे के दिन होगी तब बाकी दिन एक्सक्लूड हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला केस बन जाता है, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, या तो पहला फॉलो करेगा या तो दूसरा फॉलो करेगा। आई बात समझ, चलिए नेक्स्ट। If A got 616 marks and B got 462 marks, A को मिलते हैं 616 नंबर और B को मिलते हैं 462 नंबर। ओके, देन व्हाट परसेंट ऑफ A इज मार्क्स इज B इज मार्क्स, तो कहता है A के कंपैरिजन में B के कितने परसेंट मार्क्स है, ठीक है। यानी कि सिंपली मैं कहूंगा कि ये बोल रहा है B's मार्क्स इज व्हाट परसेंट ऑफ A's मार्क्स, यानी कि B के मार्क्स कितने परसेंट है A के मार्क्स के कंपैरिजन में, राइट। तो इसका रेशो अगर हम ले लेंगे, इसका रेशो अगर हम ले लेंगे तो देखो सीधा सीधा 11 से कट जाएगा। अब मैंने कैसे अंदाजा लगाया, अब देखो अल्टरनेट प्लेसेस पे सम 12 और -1 इज इक्वल 11, 11 से 11 डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 11 से डिविजिबल है, राइट। तो 11 से जब आप इसको काटोगे तो 11 5 55, 11 6 66, तो 11 चुके 44, 11 दूनी 22, फिर से ये 14 से कट जाएगा, 14 4 जार 14 3 जार, राइट। तो अब हमें रेशो निकल के आ गया, तो हम अब इजीली बता सकते 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4, तो इस तरीके से करेंगे, दैट इज 75%। आई बात समझ। अब आप सीधा भी लिख सकते थे, ये इसका वे टू कुछ इस तरीके से है, क्या करना है आपने, आपने सिंपली करना है 462 डिवाइड बाई 616 इंटू 100, तो वैसे भी आपको 75% निकल के आ जाएगा, राइट। तो रेशो मेथड बेस्ट है,
बाकी अब आपके पास अल्टरनेट मेथड भी मैंने बताया भी है और बता भी रहा हूं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ ये वाला। RS ₹1066 is divided among 2 men, 6 women, 8 boys। तो 2 men है, 6 women है एंड 8 boys है। उनमें कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते, बांटे जाते हैं? ₹1066, ठीक है, इतने। ओके, तो लेकिन किस रेशो में? 3:2:1, 3:2:1, ठीक है। तो टोटल हम देखेंगे, टोटल कितने यूनिट्स ये बनते हैं, टोटल यूनिट्स 2 3 6, 6 2 12 और 8 1 8, सॉरी 8 1 8। ओके, तो टोटल कितने हो गए ये? 26 यूनिट्स। तो 26 यूनिट्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी? 1066 रुपीज, है ना। तो चलिए जी, हमें निकालने एक आदमी को मिलते कितने मिलते? एक आदमी को मिलते हैं 3 यूनिट्स मिलते हैं। कितने यूनिट्स में से? 26 में से। और पैसे कितने? 1066। तो इसमें से कितने मिलेंगे? जब आप सॉल्व करोगे 123 रुपीज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई बात समझ? नेक्स्ट, Ella Devi travels at a speed of 139 km per hour and she reaches the destination in 15 hours. Find the distance she covers in kilometer। बस सिंपली ये करना है कि डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड, या हम कहेंगे स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, राइट। सो डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया होगा? फिर 139 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, और कितने घंटे तक ये चलती है? 15 आवर्स तक। आप अगर इसको सॉल्व करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो, 15 इंटू 9 135 होता है। 13 दिमाग में, 13 दिमाग में रखोगे। 15 इंटू 3 45 प्लस 13 हो गई 58, 5 कैरी, 15 1 15 प्लस 1 प्लस 5 कितना हो गया? 20। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कोई यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन में फंस जाएगा तो इजी वे में आपको बताओगे, इजी वे, ठीक है। इजी वे क्या होता है? देखो बेटा, 139 इंटू 15 आपको करना है। तो इसका डिजिटल सम देखो कितना है? 9 3 हो गए, 12 1 हो गया, 13 13 का डिजिटल सम 4, 5 1 6, ठीक है। तो 6 4 24 और डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 6। और ऑप्शंस में अगर आप डिजिटल सम देखो तो खाली और खाली बी ऑप्शन में आपको 6 डिजिटल सम मिलेगा, ठीक है। तो बेटा ये क्या होता है? दिस इज डिजिटल सम, डिजिट्स का सम, राइट। तो अब आप इस तरीके से भी कर सकते थे, सोच सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 89 नंबर्स इज 235 after excluding one of the numbers the average remains the same, find the number which is excluded। कहता है 89 नंबर्स का एवरेज है 235। कहता है एक आदमी को एक्सक्लूड किया जाता है, एक आदमी को निकाला जाता है, यानी कि यहां से एक को निकाला जाएगा तो 88 रहेंगे, ठीक है। और एवरेज सेम ही रहता है, एवरेज ना घटता है ना बढ़ता है, यानी कि जीरो बढ़ता है, जीरो इफेक्ट है। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि इसका नेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे। तो अब आपको क्या दिखा कि 235 इंटू करेंगे -1 प्लस करेंगे 89 इंटू 0, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा? 235 है, 235, ओके। सो वो आ जाएगा -235, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये माइनस आ गया, चलो आंसर तो 235 ही है, लेकिन ये माइनस आ गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये चला गया, माइनस का मतलब ये भाग गया, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है कि आप अब आप नेगेटिव में सोचोगे वो ये वगैरह। हालांकि इसके तरीके और भी है, लेकिन दिस इज द बेस्ट मेथड, ओके। चलिए जी, find the remainder when sum of 5 consecutive natural numbers from 5 to 35 to 5 to 39 both inclusive is divided by 5। कहता अब आप बताइए कि 5 consecutive natural numbers है 5235, 5235। तो नेक्स्ट होगा 5236, नेक्स्ट होगा 5237, उसके बाद होएगा 5238,
तो लास्ट वाला आपको गिवन है 5239, राइट। तो दोनों को, ये वाला और ये वाला दोनों को इंक्लूड करना है, राइट, इंक्लूड करना है। सो बेटा अगर मैं सम कहूंगा, सम होता है एवरेज, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और आपको निकालना है रिमाइंडर। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर आपको निकालना है, रिमाइंडर आपको अगर निकालना है तो आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब आप देखो एवरेज क्या है, एवरेज तो ये वाला है, ठीक है, 5237, राइट, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है 5, इतना हो गया इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया ये वाला, ठीक है। और 5 से डिवाइड करेगी, 5 से डिवाइड करेगी तो ये तो कट जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 निकल के आ जाएगा। आई बात समझ? कहता है इनका सम जब आप 5 से डिवाइड करोगे, जब हम इनका सम 5 से डिवाइड करोगे तो वहां पे तो वापस एवरेज ही आ जाएगा और पूरा के पूरे सारे नंबर्स कट जाएंगे। आई बात समझ? तो दूसरा मेथड ये था कि अब आप क्या कर सकते थे, ये बीच वाले नहीं लिखने थे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करते तो एवरेज निकल के आता, और एवरेज को 5 से मल्टीप्लाई करते, 5 से डिवाइड करके करते तो रिमाइंडर 0 वैसे भी निकल के आ जाता। आई बात समझ? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ आर मीन्स एड टू क्यू मीन्स मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। तो हमारे पास है 11 क्यू, क्यू का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, सो 11 मल्टीप्लाइड बाई 4। देन उसके बाद है एस मीन्स सब्ट्रैक्ट, आप एस तो हमारे एंड में है, तो फिर 4 के बाद पी है हमें, तो पी का मतलब है डिवाइड, यानी कि 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। फिर आर है, आर का मतलब क्या है ऐड, तो ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे किससे, 7 से, ठीक है। और एस का मतलब है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, यानी कि ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कहां से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ये वाला डाटा हमें सब्ट्रैक्ट करना है। एक हो गया सब्ट्रैक्ट टू और हो गया दूसरा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, ठीक है। ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम वायर 55 से। तो पहले ब्रैकेट ही हम सॉल्व करते हैं, तो वहां पे क्या रहेगा, देखो बेटा 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, 2 इंटू 11 22, 22 प्लस 7 हो गया 29। सो आप देख सकते हो 55 में से 29 गए तो 26, और 26 इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ क्या मुश्किल था इसमें? चलिए जी, द प्राइस ऑफ अ बकेट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1240 रुपीज 1 टू 1426, इससे यहां इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 186 रुपीज, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस। तो 186 इंक्रीज हुआ, ठीक है, बेस वैल्यू हम पहला ले लेंगे 1240 इंटू 100 परसेंटेज में निकालेगी। तो देखो बेटा करो, 0 से 0 कट जाएगा। अब आप देखो 62 से ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, 62 से ये जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। सो आंसर क्या मिलेगा, 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15%। 15% इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। हमारे पास नंबर सीरीज है, हमें मिसिंग नंबर निकालना है। तो नंबर सीरीज में क्या है, 12 है, 16 है, 25 है, 41 है एंड 66 भी है, और हमें नेक्स्ट भी निकालना है, ठीक है। तो बस जब कुछ समझ ना आए डिफरेंस ले लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है 4 का डिफरेंस, यहाँ पे क्या है 9 का डिफरेंस, यहाँ पे क्या है बेटा 16 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, आप बोलोगे 25। तो ये 4 क्या है, ये है 2 का स्क्वायर, ये 9 क्या है 3 स्क्वायर है, ये 16 क्या है 4 स्क्वायर है, 25 इज 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर आएगा, और 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो इस 66 के साथ हमें 36 जोड़ना है। सो 66 और 36 कितने हो गए, 8 3 10, ठीक है, ओके, 6 4 10, ओके। सो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ये जो संख्या होगी वो होगी 102 इज द करेक्ट आंसर, ये नंबर यहाँ पे होगा, ओके। आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट, अ मॉनिटर फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज बॉट फॉर ₹22500 एंड सोल्ड एट ₹15750, फाइंड इट्स लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज हमें निकालना है, कितना होगा। देखो बेटा
ये सीपी माइनस एसपी। सीपी हमारे पास है कितना 22500 और एसपी सोल्ड आउट किया है इसने ये एसेट कितने में 15750। तो लॉस लॉस इन रुपीज कितना मिलेगा इसको, तो देखो सब्ट्रैक्ट करो, 0 से 0 गया 0, 10 में से 5 गए तो 5। ओके नाउ 11 में से 5 गए तो 6 है ना, 11 में से कहा 14 में से, 14 में 7 गए तो 7। ओके देन यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि 21 में से 15 गए तो 6, 6750। ठीक है 6750 इतना लॉस है। तो अब हमें लॉस परसेंटेज जब हमें निकालनी होती है तो क्या करेगी 6750 डिवाइडेड बाई सीपी। सीपी इज व्हाट 22500 इनटू करेगी 100। सो हाँ ये 20 ये 20 खत्म, तो आंसर सिंपली निकल के आ जाएगा 30% लॉस। राइट, गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 18 girls can dig a pit in 450 days. If a boy is twice as efficient as a girl, then 5 girls and 2 boys can dig a similar pit in how many days? कहता है एक बॉय मतलब बॉय गर्ल के कंपैरिजन में डबल इफिशिएंट है। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे एक बॉय जितना काम करता है 2 गर्ल्स उतना काम मिलके करेंगी। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन में काम किसको करना है 5 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, 2 बॉयज। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 गर्ल्स तो 5 गर्ल्स ही है और 2 बॉयज का मतलब है 4 गर्ल्स है ना, तो कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं इसको 9 गर्ल्स को काम करना है, 9 गर्ल्स को काम करना है। इतनी बात समझ आ गई ना बेसिक। ओके नाउ ये हमें कहता है कि 18 गर्ल्स किसी काम को करते हैं कितने दिन में 450 डेज में। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वर्क। सपोज टोटल वर्क कुछ भी मिलेगा सपोज एक्स। ठीक है, अब कहता है 9 गर्ल्स को काम करना है और कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, सो दैट वर्क इतना ही करना है, एक्स ही होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ कि जो मतलब वर्क होते हैं ना, या हम कहेंगे टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है इफिशिएंसी को। ठीक है, एफिशिएंसी एंड टाइम का मतलब जो प्रोपोर्शन होता है वो इनवर्स होता है। ठीक है, उल्टे प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं। तो बेटा कहने के सिंपल सा मतलब है यहाँ पे ये डिवाइड बाई 2 से हुआ ना, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई 2 होगा। सो देयरफॉर आंसर होगा, आंसर शुड बी व्हाट 450 इंटू 2 दैट इज 900। 900 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको इतना सोचना था? नहीं, दूसरा मेथड में बताऊंगा, वन ऑफ द बेस्ट मेथड में आपको बताऊंगा कि क्या करना है। राइट, तो चलिए जी देखो बेटा, समझो 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 समझो। 18 गर्ल्स किसी काम को करती है 450 डेज में। ठीक है, अब गर्ल्स हो गई 18 से 9, 18 से 9। ठीक है, तो हो गई आधी। तो जैसे ही अब आपको पता है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो उसी तरीके से जो इफिशिएंसी होती है ना, ये टाइम के रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो यहां पे ये क्या होता है डिवाइड बाय 2 होता है ना, तो यहां से ये होगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 900 डेज इनको टाइम लग जाएगा और वही इसका आंसर है। आई बात समझ? तो तरीके और भी है, आप इफिशिएंसी बॉयज एंड गर्ल्स की निकाल के सॉल्व कर सकते हो, वो भी तरीका है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। ओके नाउ P इज द मदर ऑफ Q एंड R। तो कहता है P माँ है किसकी, Q और R की। ठीक है, ओके R इज फादर ऑफ S एंड T। अब R फादर है, मेल है तो ट्रायंगल, फीमेल है तो सर्कल आएगा। ओके, अब आर है फादर किसका, एस और टी का। अब इनका जेंडर हमें नहीं पता तो ना मैंने सर्कल लगाया ना मैंने ट्रायंगल लगाया। ओके नाउ कहता है हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। अब ये पी इस टी को क्या लगती है, तो क्या लगती है बेटा, ये इसकी ग्रैंड मदर होगी। ठीक है, सीधा अब आपको दिख सकता है ना यहाँ पे, देखो टी का बाप आर, आर की माँ पी, तो पी टी की हो गई ग्रैंड मदर, ग्रैंड माँ। ओके, डी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। कहता है द एवरेज ऑफ 189 लैब रीडिंग्स वाज 85 यूनिट्स। ओके,
Later on, it was found that reading 274 was wrongly typed as 85. Find the correct average. यानी कि करेक्ट मीन का कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो 189 लैब का एवरेज है कितना? 85 यूनिट्स, 85 यूनिट्स। तो कहता है लेकिन 274 हमें कोई डाटा लेना था, काउंट करना था, हमने उसको टाइप किया 85, तो जिसकी वजह से एरर आ गया, यानी कि हमारा एवरेज कम आया होगा। कितना कम आया होगा? आप बोलोगे सर जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 189 यूनिट्स कम आया होगा। तो ये टोटल में है, टोटल में 189 यूनिट्स कम आएगा, तो एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बेटा एवरेज पे इफेक्ट पड़ेगा, देखो 189 यूनिट्स कम होगा ना, तो किस पे? टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस है? 189 ही है, तो यानी कि एवरेज मतलब कम दिखाया होगा 1 से, लेकिन अब ये वापस हो जाएगा +1 से, ठीक है। सो करेक्टेड एवरेज इज 85 + 1, यानी कि 85 + 1, करेक्ट एवरेज विल बी 86, और 86 इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ, कोई शक? तो गाइस, अब आपने देखा कि यहां पर भी 20 आउट ऑफ 20 इजीली स्कोर हो रहे हैं। तो ईच एंड एवरी एग्जाम में आप 100% स्कोर करोगे अगर आप मुझसे या अच्छे सोर्सेस से पढ़ के जाते हो। मैं सजेस्ट करूंगा आपको, अच्छे सोर्सेस तो आपको सेंट्रल वाले मिल जाएंगे, लेकिन वहां पे अब आप फंस जाओगे रिलेवेंट और इरिलेवेंट के केस में। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करो, और उसके अलावा टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। जिसको पेड बैच लेना है वो ले लो, कोई मसला नहीं है। बाकी 100% स्कोर कराने की गारंटी मेरी। सो गाइस, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।